मध्य प्रदेश राष्ट्रीय का मैं हूं भी गिरफ्तारी पर बयान दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि अब ऐसी स्थिति नजर आ रही है कि दूसरा आपातकाल लगने का ये एक तरह से ट्रायल है। ये बड़ा बयान रमन सिंह पूर्व सीएम की तरफ से सामने आया है। वहीं कांग्रेस के होने वाले प्रदर्शन पर भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आपको बता दें, राहुल गांधी के पर कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान सामने आया है। ये बड़ी जानकारी रायपुर से इस वक्त सामने आ रही है। वहीं कांग्रेस के होने वाले प्रदर्शन पर भी आपको बता दें, रमन सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। भगवान राम के सामने पूरे छत्तीसगढ़ के सुख शांति समृद्धि भगवान का आशीर्वाद सबके लिए रहता है और हम लोग पूरे परिवार सहित आए हैं भगवान से प्रार्थना करने कि ये रामनवमी का ये पर्व हम सबके जीवन में, पूरे छत्तीसगढ़, पूरे देशवासियों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए, छत्तीसगढ़ विकसित हो, विकास की दिशा में आगे बढ़े। ऐसा है, भगवान राम का ननिहाल माना जाता है छत्तीसगढ़ और माता कौशल्या दक्षिण कौशल महाराज की पुत्री थी। आरंग में एक भव्य राम कौशल्या माता का मंदिर बना हुआ है। पूरे भारत का गौरव जो रायपुर का राम मंदिर है, पूरा भारत आज देखने आता है। बहुत सारे बच्चे अलग अलग प्रदेशों से भी आज मंदिर दर्शन करने आए थे। आज सवेरे 5:30 बजे ही मंदिर शुरू हो गया था। 12 बजे जब भगवान राम का जन्म उत्सव शुरू हुआ, हजारों लोग मंदिरों। वहीं मौना नदी के सुखपुरी घाट से अवैध रेत उत्खनन कर ले जाते समय खनिज निरीक्षण के पहुंचने पर उन्हें कार्रवाई से रोककर ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, 24 मार्च 23 को खनिज निरीक्षक गोविंद पाल मोहना नदी के सुखपुरी घाट पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान 4 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध रेत उत्खनन कर ले जा रहे थे। वहीं पूछताछ करने पर खनिज निरीक्षक टीम से धक्का मुक्की कर जबरदस्ती ट्रैक्टर ले जाकर शासकीय कार्य में बाधा तक पहुंचाई गई थी, जिसके बाद खनिज निरीक्षक द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं 4 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। आपको बता दें, खबर बुरहानपुर से सामने आ रही है, जहां रेत उत्खनन को लेकर पुलिस सतर्कता बरतती नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, रेत उत्खनन के मामले को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं अवैध कारोबारियों पर लगातार पुलिस का शिकंजा बना हुआ है। पुलिस लगातार इन दोनों ऐसे एक्टिव मामलों को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं इस बीच पुलिस को बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। आपको बता दें, उक्त जमीन से रेत उत्खनन कर 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, ये आरोपी रेत उत्खनन के लिए यहां पर आए थे। उसके बाद जब इन्हें रोकने का प्रयास किया तो इन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ ही धक्का मुक्की की और धक्का मुक्की के बाद पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, खबर बुरहानपुर सामने आ रही है, जहां पर रेत उत्खनन को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें, ऐसे अवैध खनन करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
अगली खबर कानड़ से है, जहां रामनवमी पर राम मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। श्री राम लला का प्राकट्य उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं मंदिरों की फूलों से सजावट भी की गई। बड़ा राम मंदिर सरकारी में 56 भोग और महाआरती का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें, प्रगट कृपाली दीनदयाल कौशल्या हितकारी राम का गुंजायमान सभी मंदिरों में किया गया। शिव पहाड़ी भूतेश्वर महादेव पर भागवत गीता की पूर्ण आहुति कर श्री राम लला हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। आपको बता दें, पूरे नगर में राम मंदिरों पर भक्तजनों की इस दौरान भीड़ देखने को मिली। वहीं बुरहानपुर में रामनवमी के उपलक्ष्य पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जिले भर के समस्त राम भक्त उपस्थित हुए। सभी ने एक दूसरे को रामनवमी की शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही अपील की कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने में एक दूसरे का सहयोग करें। आपको बता दें, ये तस्वीरें बुरहानपुर से सामने आ रही है, जहां रामनवमी के खास मौके पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। हालांकि इन दिनों रामनवमी को लेकर देश के अलग अलग राज्यों से खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है। वहीं अब ये तस्वीर बुरहानपुर से सामने आई है, जहां पर रामनवमी के खास मौके पर राम जी की प्रतिमा के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और ये शोभा यात्रा नगर के अलग अलग चौक चौराहों से होकर गुजरी, जहां पर लोगों द्वारा इसका स्वागत भी किया गया। वहीं राजधानी रायपुर से 17 किलोमीटर दूर स्थित चंदखुरी गांव को भगवान श्री राम की मां कौशल्या का जन्म स्थान माना जाता है। माता कौशल्या और भगवान श्री राम के भक्त यहां पर दर्शन करने के लिए बड़े ही उत्सुक होकर पहुंचते हैं। और आपको बता दें कि रायपुर के चंदखुरी गांव में भूपेश सरकार ने राम वनगमन पर्यटन परिपथ की शुरुआत की है। इस दौरान खूबसूरत लाइट और फायर शो के बीच भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का लोकार्पण किया गया और यहां माता कौशल्या के प्राचीन मंदिर की खूबसूरती देखने लायक है। वहीं खूबसूरत रंग बिरंगी लाइट फव्वारे लगे हुए हैं। जिस तरह अपनी जन्मभूमि से सभी को लगाव होता है, ठीक उसी तरह माता कौशल्या को भी चंद्रपुर विशेष प्रिय था। राम वनगमन पथ छत्तीसगढ़ की अद्वितीय सांस्कृतिक धरोहर है ये। और आपको बता दें, अभी इस प्रोजेक्ट के प्रथम चरण का लोकार्पण किया गया है। हमारे पूर्वजों के कई पीढ़ी मां के पूजा करते हुए चले आ रहे हैं। आज हम लोग भी उन्हीं की संतान अभी तक इस परंपरा को बनाए हुए पूजा कर रहे हैं। मां कौशल्या की चंदखुरी जन्मभूमि है। यहाँ भगवान रामचंद्र जी का मामा गांव है, इसलिए हम लोग यहाँ रामचंद्र जी को मामा के रूप में, माता के रूप में मानते हैं। रायपुर से 27 किलोमीटर दूर चंदखुरी माता कौशल्या के मंदिर है। माता कौशल्या एक हाथ में भगवान श्री राम को गोदी में लिए हुए हैं और एक हाथ में लक्ष्मण जी को लिए हुए हैं। ऐसा मूर्ति यहाँ पर बना हुआ है, बहुत ही पुरानी है। कहा जा रहा है कि 11वीं शताब्दी की ये मंदिर है और भगवान श्री राम की ननिहाल कहलाता है। लोग यहाँ के लोग छत्तीसगढ़ वासी भगवान श्री राम को भांजे के रूप में पूछते हैं। आगे आपको हम आगे दिखाते हैं मंदिर की भव्य रूप। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर वापस लौटे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि देशव्यापी आंदोलन चल रहा है।
उस पर रणनीति बनाई है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अब इसमें केस बनता नहीं है, इसमें कोर्ट में खड़ा कर देना चाहिए। अमृतकाल चल रहा है, लोकतंत्र के स्थापना का 75वां साल चल रहा है और लोकतंत्र ही खतरे में है। तमाम एजेंसियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और विरोधियों को कुचलने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। जो भी यदि अडानी के बारे में कुछ सवाल पूछता है तो केंद्र सरकार उसके साथ कुछ ऐसा ही कर रही है जैसा कि राहुल गांधी के साथ किया गया। राहुल गांधी की जिस तरीके से लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई, कुछ इसी तरह से अब जो इंसान बीजेपी सरकार से या यूं कहीं केंद्र से सवाल पूछ रहा है तो बीजेपी कुछ उसके साथ इसी तरह का सलूक कर रही है। मुलाकात हुई और अभी जो स्थिति है और उसमें जो देशव्यापी आंदोलन जो चल रहे हैं उसके बारे में चर्चा हुई। अमृतकाल चल रहा है लोकतंत्र के 75 साल स्थापना और लोकतंत्र ही खतरे में है। आज तमाम एजेंसियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और विरोधियों को कुचलने के लिए उपयोग किया जा रहा है। जिस मुलाकात हुई और अभी जो स्थिति है और उसमें जो देशव्यापी वहीं राहुल गांधी को मानहानि केस में कोर्ट से सजा मिलने और उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द होने को लेकर कांग्रेस का क्या नजरिया है, सवाल पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि लोकसभा में राहुल गांधी ने इतना ही पूछा था कि अडानी से पीएम मोदी का क्या रिश्ता है, अडानी को संरक्षण क्यों मिल रहा है। इस पर जवाब देने के बजाय मामले को दूसरी तरफ डायवर्ट करने के लिए इस तरह का सहारा लिया गया। वहीं रविंद्र चौबे का कहना है कि राहुल गांधी को अपनी बात रखने का और सफाई देने का अवसर मिलना चाहिए था। सदस्यता समाप्त कर सरकार उन्हें रोक नहीं सकती। दूसरे तरफ डायवर्ट करने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। कल सूरत की एक अदालत ने 2 साल के कन्विक्शन राहुल जी के खिलाफ दिया है। मानहानि के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रकरणों को हमने देखा है, इस प्रकार पहली बार हुआ है। माननीय न्यायालय के किसी फैसले पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सारी देश की संवैधानिक संस्थाएं किस ओर जा रही हैं। केंद्रीय न्याय मंत्री रिजिजू जी लगातार न्यायालयों को धमकी भरा बयान क्यों देते हैं। अगली खबर रायपुर से है, जहां महापौर एजाज ढेबर के घर पर ईडी ने छापा मारा है। महापौर के घर के सामने उनके समर्थकों का जमावड़ा भी लग गया है। एजाज के समर्थकों ने ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस दौरान महापौर एजाज ढेबर के समर्थन में विधायक विकास उपाध्याय वहां पर उतर पड़े। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जो मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं वो बीजेपी के खिलाफ बोलती हैं, तो उन्हें दबाया जाता है और लोकतंत्र का इस प्रकार से कुछ हनन किया जा रहा है। आपको बता दें, खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां महापौर के घर पर ईडी का छापा पड़ा है, जिसके बाद विधायकों और ना ही केवल विधायक बल्कि अन्य पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने इसके खिलाफ बीजेपी पर नारेबाजी करनी शुरू कर दी है। बीजेपी को लेकर अब उन्होंने फिर से बयानबाजी तेज कर दी है। गौरतलब है कि जहां बीते दिनों राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया और उन्हें मानहानि के केस में जेल भिजवा दिया गया है, उसके बाद से अब कांग्रेसियों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। वहीं अब ये तस्वीर रायपुर से सामने आ रही है, जब महापौर के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। तो अब आपको बता दें, पार्टी की तरफ से तमाम बयान सामने आने लगे हैं बीजेपी को लेकर। आपको बता दें, पार्टी लगातार ये कह रही है कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का, फिर चाहे वो ईडी हो या अन्य एजेंसी हो, तो वो उसका लगातार दुरुपयोग कर रही है और लोकतंत्र अब खतरे में आ गया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से रायपुर से ये तस्वीरें सामने आ रही है और न ही केवल सिर्फ रायपुर से बल्कि तमाम राज्यों से अब तस्वीरें सामने आ रही है, जहां कांग्रेसियों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन और अपना रोष व्यक्त किया जा रहा है। इसी के साथ बीजेपी पर तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लगातार ऐसी बयानबाजी सामने आ रही है जब कांग्रेसी द्वारा यह कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है। बीजेपी या केंद्र सरकार जो भी इनके खिलाफ बोल रहा है, तो लगातार केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके कुछ उनका ऐसा हश्र कर रही है। आपको बता दें, मेयर महापौर एजाज ढेबर के घर पर ईडी ने छापा मारा है, जिसके बाद अब पार्टियों के कार्यकर्ताओं द्वारा ये तमाम टिप्पणियां की जा रही हैं।
जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ में होता है, जो मोदी के खिलाफ में होता है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, कार्रवाई हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ के स्कूलों का नवीन शिक्षा सत्र 16 जून 2023 से शुरू होगा। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने विभाग की प्राथमिकता वाली योजनाओं को नवीन शिक्षा सत्र के प्रारंभ होने के पहले पूरा करने के निर्देश दे दिए हैं। सभी जिला कलेक्टरों को दिए गए हैं ये सारे निर्देश। इसी के साथ स्कूलों के भवनों के रेनोवेशन का काम और 15 जून 2023 के पहले करने के लिए कहा गया है। छूटे गए सभी स्कूल भवनों, आश्रम, छात्रावासों का सर्वेक्षण कराके मरम्मत और अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराकर 1 सप्ताह में विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें, सभी स्कूलों में पुस्तकें, गणवेश और पात्र बालिकाओं के लिए निःशुल्क साइकिल मई-जून के महीने में पहुंचाकर 16 जून को शुरू होने वाले नवीन शिक्षा सत्र के प्रथम दिन ही इन सबका वितरण पात्र छात्रों को अनिवार्य रूप से देने के लिए कहा गया है। आमतौर पर जो स्कूल है हमारे विधानसभा जब सब शुरू होता है तो बहुत से प्रश्न लगते हैं। उसमें एक प्रश्न ये भी रहता है कि हमारे क्षेत्र में स्कूल की हालत बहुत खराब है, स्कूल जर्जर है, मरम्मत करने की आवश्यकता है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग ने एक निर्णय लिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने के निर्देश पर कि जितने स्कूल हैं, जितने आश्रम हैं, जितने छात्रावास हैं, सभी को जो मरम्मत करने योग्य हैं उनको प्राकलन सहित यहाँ पर बुलाया जाए, कितनी उसमें आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रदेश के सभी स्कूल जो भी मरम्मत करने योग्य हैं, जो भी आश्रम मरम्मत करने योग्य हैं, जो भी आश्रम छात्रावास मरम्मत करने योग्य हैं, उन सभी की मरम्मत की जाएगी और ये हम कलेक्टरों को निर्देश जाए। वहीं बुरहानपुर में आज चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन माता चैत्र महारानी सहित जिले में बैठी हुई प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। वहीं श्री राम जी की प्रतिमाओं का भी आज विसर्जन किया जाएगा। प्रतिमा के विसर्जन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की व्यवस्था पर भी चाक चौबंद की व्यवस्था नजर आ रही है। आपको बता दें, रमजान और चैत्र नवरात्रि को देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और इस दौरान एसपी राहुल लोढ़ा ने अतिरिक्त बल लगाने की बात कही। नवमी को जो जुलूस निकलेगा उसके लिए हम लोगों ने जहां जहां पे भी मूर्तियां बैठी हुई है उनका रूट प्लान वगैरह जो है वो मंगवा लिया है। उसको हम लोग एनालिसिस करके और उनसे जो है वो आवेदन भी ले रहे हैं कि वो रूट की परमिशन जो है उनके द्वारा ली जाएगी और उसको प्रॉपर प्लान करके ही हम लोग जो है वो रूट की परमिशन देंगे। और साथ साथ में जो एक्स्ट्रा फोर्स पीएचडी की तरफ से मिलेगा एक दिन पहले, तो उसको भी हम लोग जो है वो जगह जगह पे चेक पॉइंट्स, फिक्स विकेट पॉइंट्स इस तरीके से लगाएंगे और प्रॉपर तरीके से जो है वो जुलूस निकालना इंश्योर करेंगे। वहीं कोरिया के बैकुंठपुर स्थिति प्रेम बाग मंदिर प्रांगण में नवरात्रि के उपलक्ष्य पर अष्टमी के दिन विधायक अंबिका सिंहदेव की माता उमा सिंहदेव ने कन्या भोज कराया। इस दौरान अंबिका सिंहदेव और उनकी बहन राजश्री सिंहदेव भी मौजूद रही। वहीं चैत्र नवरात्र के अवसर पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें, बैकुंठपुर में कोरिया सर्व विकास समिति और सनातन गौरव मंच के तत्वाधान में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर प्रभु श्री राम की भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ प्रेमाबाग प्रांगण में आयोजन हुआ। प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्ग फवारा चौक, कुमार चौक, स्कूल पारा, ओड़गी तक निकाली गई। वहीं प्रेमाबाग परिसर में रैली का समापन किया गया। जहां चैत्र नवरात्र की धूम की तस्वीरें अलग अलग देश के राज्यों से नजर आ रही थी, तो वहीं ये तस्वीर आपको बता दें कोरिया से सामने आई है, जहां चैत्र नवरात्र के अवसर पर
ये भव्य आयोजन हुआ है जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। जहां एक तरफ देखा जाता है कि चैत्र नवरात्र पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है। इस दौरान श्रद्धालु दूर दूर से मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं, माता का आशीर्वाद लेते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मां के भवन तक पहुंचते हैं। तो वहीं अब आपको बता दें, चैत्र नवरात्र के आज अंतिम दिन, जिसे नवमी के रूप में भी मनाया जाता है और रामनवमी के रूप में भी इसे मनाया जाता है, तो आज ये तस्वीरें आपको बता दें कोरिया से सामने आई हैं, जहां पर भव्य आयोजन किया गया। वहीं प्रेमाबाग परिसर में इस भव्य शोभा यात्रा का समापन हुआ। हालांकि इस भव्य शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं छिंदवाड़ा से 60 किलोमीटर दूर आदिवासी अंचल तामिया में राजस्व अधिकारियों की लापरवाही का मामला सामने आया है। आपको बता दें, तामिया के ग्राम जोगी मुआर में ग्रामीणों ने बताया कि समीपस्थ ग्राम उमर बांके के ग्रामीणों ने हमारे ग्राम में जबरन सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है और यह सब तामिया के तहसीलदार और पटवारी की मिलीभगत से हो रहा है। संयुक्त क्रांति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्र चौरिया ने ग्रामीणों के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने बताया कि ग्राम की सरकारी भूमि पर अन्य गांव के ग्रामीणों ने कब्जा कर रखा है। यहां तक कि अनुविभागीय अधिकारी और राजस्व विभाग मामले को लगातार अनदेखा करने में लगे हुए हैं। आपका तामिया तहसील के अंतर्गत